इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो सेमेस्टर सेकेंड का 23-27 के जितने भी सेशन के छात्र हैं उन सभी को फिर से हम सूचित करते हैं कि इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 का सिलेबस आप सभी को बहुत ज़रूरी पता होना है, ताकि आप सभी का 12 तारीख से होने वाला परीक्षा एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है और आप सभी की पूरी तरह से परीक्षा फॉर्म के साथ साथ अब एग्जाम डेट भी निकल गई है और आप सभी को पता है कि 12 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका मेजर 3 का एग्जाम होने वाला है तो उसके सिलेबस को पहले जानिए कि आखिर उसके सिलेबस में क्या पूछे जाएगा और उसके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपके क्वेश्चन में टेली करेंगे क्वेश्चन। तो आइए पूरी तरह से सिलेबस के साथ साथ आपको मेजर 3 का इकोनॉमिक्स का पूरी तरह से हम आप सभी को क्वेश्चन एनालाइज भी करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। अगर इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो जहां तक हो सके आप सभी को सेमेस्टर 2 में 23-27 के सेशन वाले को मेजर पेपर 3 में आप सभी को पढ़ने क्या है, तो आप सभी का मेजर 3 में जो टॉपिक दिया गया है मैक्रो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैक्रो अर्थशास्त्र क्या होते हैं, उनके अंतर्गत आप सभी को टॉपिक दे दिया गया है, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन से टॉपिक है मैक्रो अर्थशास्त्र के अंदर, यूनिट बाय यूनिट दे दिया गया है, इकाई द्वारा बताया गया है कि आपको इस टॉपिक से ये सारे प्रश्न के हिसाब से ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहला इकाई में आप सभी को पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन क्या है। तो इसके अंतर्गत आप सभी को ये नहीं कि पूरी सिलेबस पढ़ना है, नहीं, इसके अंतर्गत भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ बिंदुओं को, कुछ टॉपिक को दे दिया गया कि यही सारे चैप्टर को आपके इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर अगर दिया गया है तो आप सभी को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, उसके बाद आर्थिक गतिविधियां के चक्रकार प्रवाह की अवधारणा, उत्पादन और रोजगार संबंध क्या है, इनके बारे में वर्णन करें। इस तरह से यह क्वेश्चन बना सकता है, यह पूरी ये चैप्टर का नाम है। तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च मारिएगा तो पूरी तरह से एक आंसर आ जाएगा। अगर उतना मेहनत नहीं करना है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरी सिलेबस को पढ़ना है और जो एग्जाम में आती है तो हमारे प्लेटफॉर्म को अभी से ज्वाइन करके रखें। दूसरा में आप सभी को हम बता दें, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप, राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयां, आय सामाजिक लेखांकन की अवधारणा क्या होती है, क्या है इसके बारे में, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो आप सभी को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे सिलेबस पढ़ाएंगे। पहले आप सिलेबस देखिए। तीसरा में आपको पूछ लिया गया है नाममात्र जीएनपी और वास्तविक जीएनपी, ग्रीन जीडीपी की अवधारणा, जीएनपी की सीमाएं एवं उपाय के रूप में समाज कल्याण किस प्रकार से कार्य करिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। किसमें, राष्ट्रीय आय में। चौथा चैप्टर आपको दे दिया गया है राष्ट्रीय आय में पर्यावरण संबंधित चिंताएं लिखें और हरित लेखन क्या है इसके बारे में वर्णन करें। तो आप सभी को राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखन में टोटल 4 चैप्टर दिया गया है। अगर हम इसको डिस्कस करें क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको 4 क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा इस चारों में से, चलिए वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना है। दूसरा इकाई अगर आप देखते हैं सिलेबस का तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है उत्पादन और रोजगार की सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो लिखा है बाजार नियम, ये गलत हो गया, बाजार नियम और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत, आलोचनात्मक विश्लेषण और किन्स का आपत्तियां किस प्रकार से की गई है वर्णन, तो इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर अगर उत्पादन देखें तो उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार से हैं और बचत फलन क्या है, जेपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीएस क्या है, गुणन क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा में आपको देखना है, तीसरा में पढ़ना है आपको क्या, निवेश फलन, संभाव्यता एवं प्रेरित निवेश और एएमसी एवं ब्याज दर त्वरण सिद्धांत किस प्रकार से है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा में अगर हम आते हैं तो प्रभावी मांग का सिद्धांत, एडी, एएस, एसआई, समानता और संतुलन, मितवासित्व का विरोधाभास किस प्रकार से, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 चैप्टर दिया गया, तो इससे हम बनाते तो 4 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे इस 4 क्वेश्चन में आपका एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा। बात करें तो
व्यापार चक्र किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो व्यापार चक्र में कौन से सिलेबस डाला गया है, सिलेबस क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो पहला, व्यापार चक्र की प्राकृतिक चरण और व्यापार चक्र की विशेषता किस प्रकार से की गई है, इसके बारे में पढ़ना है। हेट्रो का व्यापार चक्र का मौद्रिका सिद्धांत किस प्रकार से, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर तीसरा में आपको पढ़ना हैका का व्यापार चक्र का अति निवेश सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है। चौथा में आपको पढ़ना है क्या व्यापार चक्र का कीनेसियन सिद्धांत क्या है। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें भी बनता है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वीडियो को लास्ट में बताएंगे। चौथा इकाई में अगर हम सिलेबस को देखें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन किस प्रकार से की गई है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ने को देगा। तो आप सभी को ये 4 टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन। धन अर्थ और कार्य क्या है, पूंजीवादी क्या है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा की अवधारणा क्या है, मुद्रा की मांग क्या है और कीनेसियन मुद्रा की मांग और तरल जल क्या है। तीसरा में आप सभी को पूछ लिया गया धन मात्र सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। लेन देन दृष्टिकोण और नकदी संतुलन दृष्टिकोण किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा में आप सभी को पढ़ना है मुद्रा और मूल्य का कीनेसियन सिद्धांत किस प्रकार से। तो टोटल इसमें 4 चैप्टर दिया, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गया। अब हम 5वां में देखते हैं। 5वां इकाई में आपको क्या पढ़ना है, मुद्रास्फीति क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति की परिभाषा, प्रकार, कारण, प्रभाव और उपाय। ठीक है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय और मौद्रिका कोषीय नीति क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मुद्रती अंतर, आभीर और अपसरी मुद्रास्फीति के अवधारणा पढ़ना है। इसके बाद मुद्रास्फीति, मांग, खिंचाव, लागत, धक्का और मिश्रित मुद्रास्फीति सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है। टोटल इसमें भी आप सभी को 4 चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर में किसी एक क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आइए अब हम बात करेंगे 5 इकाई में से टोटल कितने चैप्टर बने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को हम बता दें टोटल 5 चैप्टर एग्जाम में दिया गया है। 5 इकाई में से आप सभी को टोटल 4 चैप्टर उसके अंतर्गत है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 इकाई में से 4 यूनिट दिया गया है, 4 चैप्टर दिया गया है, 4 पार्ट दिया गया है, तो आप सभी का टोटल 20 होता है। कितना होता है, 20। अगर हम 20 को देखें, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 15 नंबर का रहता है। कितना नंबर का, 15 नंबर का। अगर उसके अनुसार देखें तो हमारा 5 यूनिट में सारे चैप्टर एक क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर हम तैयार करें तो हमारा कितना क्वेश्चन बन जा रहा है, 20 क्वेश्चन। कहने का अर्थ हमारा 20 क्वेश्चन आपका 20 चैप्टर से बन जा रहा है। अब इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने देखा 20 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में टोटल लिखना कितना रहता है, 4 क्वेश्चन। लिखने वाला क्वेश्चन कितना रहता है, 4 क्वेश्चन। तो लिखना आपको 4 क्वेश्चन है, तो एग्जाम में यही 20 क्वेश्चन में से, यही 20 चैप्टर में से इसी को क्वेश्चन बना के प्रश्न बनाकर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वही आपका 15 नंबर का होता है। अगर 15 × 4 करें तो कितना हो गया, 60 नंबर। 60 नंबर का आंसर यहीं से आपका उठता है दोस्तों। और 15 नंबर का आपका क्या हो जाता है, एक नंबर और 2 नंबर का एग्जाम हो जाता है। 75 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। 15 नंबर का आपका क्या हो जाता है, एक नंबर वाला हो जाता है। तो कितना हो गया आपका, टोटल 75 नंबर हो गया और 75 नंबर आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपका मेन फोकस किस पे रहता है, यही 20 क्वेश्चन पे, जो 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों अभी तक इकोनॉमिक्स फॉर बीबी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट में आप सभी का यही 20 क्वेश्चन बनाकर हम आप सभी के प्लेटफॉर्म पे अपने अपडेट कर देंगे और आप सभी को जल्द से जल्द आप सभी का क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स फॉर बीबीयू पे। तो दोस्तों जितने भी सेमेस्टर 2 के छात्र हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम पे आप सभी के 12 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स के जितना मेजर पेपर है सारे का 20 करके क्वेश्चन आपको अपलोड करेंगे। उसके बाद आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी से बन के रहिए और सिलेबस में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। बिना कमेंट किए हुए आप सभी का जो भी समस्या समाधान नहीं किया जा सकता। ये किन्हीं भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो यही लेक्चर आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों। तो आप सभी को जल्द से जल्द हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और जितना संख्या में अगर आप कमेंट करते हैं उतना जल्दी आप सभी का 20 क्वेश्चन टारगेट 20 तारीख से पहले कंप्लीट होने की वादा है हमसे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देकर जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।